नमस्कार, मैं हूँ मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, तो मैं आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ और हो सकता है उस कहानी को सुन करके आपके अंदर का भी शेर जाग उठे और वो एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। तो 2 महीने हैं आपके पेपर में, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और हो पाए तो खुद को थोड़ा मोटिवेट करिएगा। एक बहुत फेमस भारत के सबसे एक प्रसिद्ध सम्राट जो थे, वो थे भारत की आन बान शान पृथ्वीराज सिंह चौहान। और एक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान में बहुत बार लड़ाई हुई। हर बार लड़ाई में पृथ्वीराज जी उसको बहुत बुरी तरीके से हराते थे और हर बार मोहम्मद गोरी उनसे सॉरी कह कह के चला जाता था। धीरे धीरे उसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज जी की कमी ढूंढनी शुरू कर दी और एक बार ऐसा हुआ कि धोखे से पृथ्वीराज सिंह चौहान जी पर हमला कर दिया। हमले में चूंकि हमला इतना तेजी से था और बिना बताए था, एट रैंडम था कि उन्हें तैयार होने का समय ही नहीं मिला। तो नतीजा ये हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज जी और चंद्रवरदाई उनके कविराज दोनों को क्या कर लिया, बंदी बनवा लिया। और बंदी बनवाने के बाद जो सबसे ज्यादा खराब लगती थी मोहम्मद गोरी को, पृथ्वीराज सिंह चौहान की आंखें, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से आंख झुका के बात करना सीखा ही नहीं। तो मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें पुड़वा दी और आंखें पुड़वाने के बाद फिर बताया चंद्रबरदाई ने कि आंखें पढ़वाने से कुछ नहीं होगा, ये हमारे सम्राट, ये ऐसे सम्राट हैं जो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जैसे ही ये सुना तो मोहम्मद गोरी को लगा, यार ये तो मजाक कर रहा है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि ठीक है, 7 घड़ियालों को एक साथ देखते हैं तुम्हारे राजा में कितनी हिम्मत है। तो राजा को समय दिया गया और कहा गया कि 7 घड़ियालों की आंखों में निशाना लगाना है, एक साथ एक तीर से लगना है। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जी तैयार हो गए, क्योंकि वो थे तो बड़े जाबाज। तो वो तैयार हो गए। ठीक वैसे ही आप यानी पृथ्वीराज सिंह चौहान अब तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने निशाना लगाने के लिए किया तो चंद्रबरदाई ने कहा कि जीवन में इंसान को हर बार हर मौका नहीं मिलता, यानी एक मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हर बार कोशिश करने से अपेक्षा एक बार पूरे तन्मयता के साथ निशाना लगाओ, शब्द वेदी बाण चलाओ, लेकिन घड़ियालों पे मत चलाओ। किस पे चलाना है? चलाना है मोहम्मद गोरी पे। तो बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने कही मोहम्मद गोरी के लिए, इसने चंद्रबरदाई जी ने किससे कही? पृथ्वीराज सिंह चौहान से, कि 4 बांस 34 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है, तू मत चूके चौहान। यानी आज अगर तू चूक गया तो तेरे साथ पूरे देश का सर्वनाश होगा। तो चल, तो शुरुआत कर। तो चौहान जी ने सीधे निशाना लगाया और सीधे निशाना लगा मोहम्मद गोरी को और वो एक ही तीर से खत्म हो गया। मतलब कहने का ये है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पोजीशन पर बैठे हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान के। 2 महीने बाद है आपका एग्जाम और आपको पता है यहाँ पे उनको तो कुछ नहीं था, उनको तो शब्द को भेदना था, आपको सब कुछ पता है। 2 महीने में सिलेबस क्या है पता है, किस बुक से पॉलिटी आएगी आपको ये पता है, मैंने बता रखा है। किस बुक से हिस्ट्री आएगी आपको ये पता है, एक एक बुक पता है। किस बुक से क्वेश्चन आएंगे जियोग्राफी की, एक एक बुक पता है। और ये भी कंफर्म है कि ये एकदम सही प्रेडिक्शन होता है। अननोन क्वेश्चन कभी नहीं आते, प्रश्न हमेशा वही आते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो। यूपीएससी को छोड़ दीजिए, यूपीएससी में क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में आज भी क्वेश्चन 100% प्रेडिक्टेबल आते हैं। वो बुक पता होती है, किस बुक से पॉलिटी आएगी, किस बुक से हिस्ट्री आएगी, किससे जियोग्राफी आएगी, कौन से वीडियो से इकोनॉमी आएगी और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी करंट अफेयर्स की बुक पढ़े। यानी सब कुछ आपके सामने है। मुश्किल से 6 से 7 बुक होती हैं, 6 से 7 बुक। और अगर पेज काउंट करेंगे तो 5000 पेज ज्यादा से ज्यादा, और आपके पास समय है 2 महीने। ठीक, मैं 5000 पेज बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है वो 5000 पेज नहीं है, वो 2 से 3000 ही पेज होते हैं। तो आप 2 महीने हैं, सब कुछ डिसाइड है, सिलेबस डिसाइड है, बुक मैंने बता दी है आपको, 2 महीने बता दिया है, क्या करना है ये बता दिया है। बस आपको एक गुरु की जरूरत थी, वो चंद्रबरदाई आपके लिए मैं हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 महीने में डेली टारगेट को 9 बजे सुबह उठाइए और दिन भर में उस टारगेट को पूरा करिए। उस सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़िए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पिछले 30 सालों में जो जो प्रश्न आए हैं वो पढ़िए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या अटेम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। सिलेक्शन ना हो ये मैं मान नहीं सकता, जरूर होगा, बशर्ते आप खुद को उठाइए। थोड़ा मेहनत लगती है, मन को मनाने में वक्त तो जरूर लगता है, लेकिन याद रखिए आपने अगर अपने मन को मनाना सीख लिया सिर्फ 2 महीने, क्योंकि ये तो तय है कि आप खुद से तैयारी शायद उतनी अच्छी ना कर पाए। सेल्फ मोटिवेशन
होना ही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 महीने हैं, ईमानदारी से रोज़ सुबह 9 बजे मेरे टारगेट को उठाइए, उन वीडियोज़ को देखिए, उन नोट्स को पढ़िए, उन 30 सालों के प्रश्नों को पढ़िए और उन टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करिए और सिलेक्शन आपके हाथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।